बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रमजान से पहले किसी भी दिन सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना, माह रमजान तक करोड़ों के मालिक बन जाओगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, रमजान से पहले किसी भी दिन तस्बीह के 7 दानों पर ये वजीफा सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना, दौलत घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी, नसीब खुल जाएगा, रिस्क और दौलत से घर भर जाएगा। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक आने वाला है, इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है, इसके लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत है। इस माह में जितने काम आमतौर पर पेश आते हैं, इनमें से जितने काम रमजान मुबारक से पहले हो सके इन्हें पहले ही कर लें, और जो काम रमजान मुबारक में करने वाले हों इनमें भी कम से कम वक्त लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा वक्त रमजान मुबारक में जिक्र व अज़कार, रमजान मुबारक की इबादत और दुआ तिलावत वगैरह ज्यादा से ज्यादा करें। बिला जरूरत लोगों से मुलाकात भी ना करें, ताकि फजूलियात में कीमती महीना या इसकी लम्हात जाया ना हो। माह रमजान की अजमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब इसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में ऐसी परेशानियां के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो रमजान से पहले ये वजीफा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमजान के महीने में ऐसी खैर बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियां, वो परेशानियां जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो आज रमजान से पहले ये वजीफा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेजी से अमल करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीरों कबीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात रिस्क और दौलत से झोलियां भरना चाहता है, हर कोई बेरोजगारी बेऔलादी से जल्द निजात पाना चाहता है, तो मेरे भाइयों, रमजान से पहले आपके हवाले एक ऐसा खास वजीफा करने जा रहा हूं कि आपने तस्बीह के 7 दानों पर ये वजीफा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह तस्बीह के 7 दानों पर ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आप किसी नामुमकिन हाजात, यानी इंसान की अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता, आप इस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। मेरे भाइयों, माह रमजान की अजमत और फजीलत बयान करना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफा पढ़ने का फायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई खत्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की और अरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्जदार दरवाजे पे आते हैं, जलीलो रुस्वा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के जितने मसाइल, जितनी परेशानियां, आप रमजान से पहले तस्बीह के दानों पर ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। मेरे रब ने चाहा तो ये 7 दाने इंशाल्लाह आपके नसीब को बदल देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 7 दानों पे पढ़ते ही हर शय खुद चल के आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज बदबख्त है वो बंदा, आज बदकिस्मत है वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल के 7 बार का ये वजीफा नहीं पड़ेगा। ये वजीफा इतना मुस्तनद है, इतना बाकमाल है और इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब हो नहीं सकते, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंग दस्ती में, कर्ज में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, रमजान से पहले ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। रमजान से पहले नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज वक्त है, आज रब की जात खुद दे रही है। पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने रमजान से पहले ये वजीफा पढ़ना है। और ये वजीफा इतना तीर बहदफ है
کہ आप रात को मांग के सोएंगे, सुबह तक मिल जाएगा, सुबह पढ़ के सोएंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब करीम से ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवाती है। पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, अगर हम में से किसी का पता झड़ गया तो रब काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो बंदा तस्बीह के 7 दानों पर पड़ेगा, रब करीम को राजी कर लेगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वो जो कई सालों से ना मिल सका आज मिल के रहेगा। फिर न कहना कि बताया नहीं। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन माह रमजान में वो मुस्तनिद वो अमाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो वाकई आजमुदा हैं, जिनके वाकई फवायद हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ के देख ले। वजीफा आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब की रजा आपके शामिल हाल हुई तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज का वजीफा इतना खास है कि अगर कोई रमजान से पहले ये वजीफा तस्बीह के 7 दानों पे चलते फिरते पढ़ लेगा तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पे हैं, आप सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है आपने रमजान से पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कुताही, लापरवाही से ये खास कबूलियत की घड़ियां, ये खास कबूलियत के दिन हाथों से निकल जाएं। माह रमजान का चांद नजर आने से पहले आपने ये वजीफा हर सूरत पढ़ लेना है और गारंटी ये है कि आपकी हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफे को माह रमजान से पहले पढ़ लीजिए, रब को मना लीजिए और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। आपने अपनी तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब करीम से जिद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल किया है आपने रमजान से पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त तस्बीह के 7 दानों पर यह वजीफा पढ़ लेना है। इससे पहले मैं माह शबान की खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। शबान का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, जिंदगी और मौत के फैसले का महीना है, रिज्क और दौलत की तकसीम का महीना है, नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बन के बैठे हैं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। अगर बीमार है, शिफाई कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गायबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अपने पूरे नाम के साथ लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक ही आमीन भी रब करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआ में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। मेरे भाइयों, रमजान से पहले किसी भी दिन आप बावजू मुसल्ले पे बैठ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पे सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका कार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आपकी गलती या कोताही की वजह से अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस हो गई, वजीफे का कोई भी खास हिस्सा आपसे छूट गया तो अमल का फायदा ना होगा। फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये शबान के दिन बड़े खास, बड़े बरकत वाले, बड़े कबूलियत के दिन हैं। इसलिए तस्बीह के सिर्फ 7 दानों पर वजीफे का तरीका बताऊंगा।
एक एक नुक्ता एक एक बात बताऊंगा। वीडियो आपने मुकम्मल एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपकी जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी के लिए पढ़ लें, शफाई कुल्ली के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान हैं, आप मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर, आज रब करीम से जितना ज्यादा हो सके मांग लेना। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख के बैठोगे, ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज रब करीम से अगर आप एक लंबी लिस्ट बना के भी बैठेंगे ना, तो मेरा रब लंबी लिस्ट की लिखी हुई तमाम हाजात को इंशाल्लाह पूरा फरमाएगा। यानी आज आप रब करीम से जो भी मांगने बैठेंगे, जो हाजत लेके बैठेंगे, वो इंशाल्लाह पूरे होके रहेगी। इसलिए रब करीम से ज्यादा मांगिएगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद कर लीजिए, दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। यूं महसूस कीजिए कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियां हैं, शबान के दिन है, रब से नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अभी भी मौका है, अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन शबान में इस वजीफे को मुस्तनद और शर्ती अमल कहा जाता है, बेहद आजमूदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पहले नंबर पर आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है कि जब आप रब करीम को राजी कर लेंगे, जब आप अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को रब करीम से बख्शवा लेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बड़ी अच्छी तरह जानता है। आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपके और आपके रब का राज है, लेकिन आप खुद तो रब करीम से तौबा कर सकते हैं। खुद तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान रब करीम से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आज के दिन का खासुल खास अमल आपने पढ़ना है। खुदारा तवज्जो कीजिएगा, बहुत से लोग वजीफा पढ़ते दौरान हाथ में तस्बीह होती है, जबान पे विर्द इलाही होता है और सामने टीवी और लोगों से बातें चल रही होती हैं। आज शबान के इन दिनों में ये वजीफा तन्हाई में बैठ के तवज्जो और ध्यान से पढ़ना। मेरे भाइयों, ये दुनिया वाले ये मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता, सिर्फ रब की रहमत मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप गैब से रब की रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं तो पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा है। किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। आपने वीडियो स्किप किए बगैर अगर वीडियो को देखेंगे तो अमल का फायदा भी होगा, वजीफे की अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी और आपसे अच्छी तरह पढ़ा भी जाएगा और मुंह से निकली हर बात भी पूरी हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा तस्बीह के 10 दानों पे पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये वजीफा आपकी तकदीर को बदल के रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल के रख देगा। आपने 10 बार सूरह अखलास पढ़नी है। सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सिर्फ 10 बार सूरह अखलास पढ़नी है। याद रखिएगा कि सूरह अखलास रब की वाहदनियत को बयान करती है, सूरह अखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह अखलास में वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है और इसका कोई हमसर नहीं। और जब कोई बंदा सूरह अखलास पढ़ता है, रब काबा अपनी वाहदनियत के जिक्र से राजी हो जाता है।
فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ اعمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص۔ ایک ہی چیز بتائی ہے، سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا دوستو کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور 3 سے زیادہ قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پہ غلبہ پا لیں گی، اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آج یہ 10 بار پڑھے گی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ میرے بھائیوں، 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے، اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہو، جو آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ شعبان کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کے آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات فوری پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کے آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے رب کا یہ ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی برائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ رب کو راضی نہیں کرتے۔ اگر آپ رب کو راضی کر لیں، مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے، تو ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی ہو گیا تو یہ نعمتیں، برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ عمل ہر صورت کا لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے،
जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा लिया है, अब रब करीम से जिद करके मांगेगा। मेरा रब तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जितना हो सके मांग लेना, आज रब देने को तैयार है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा। वजीफा जो भी पढ़ लेगा इंशाल्लाह मेरा रब इसको दौलत से माला माल कर देगा, इसकी हर हाजत को कबूल फरमा लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।